हेलो एवरीवन, CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम MCQs की सीरीज़ को देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे हैं, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने हमारे बैच को नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, इसमें आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज़ में जो है कि टॉपिक वाइज 100+ टेस्ट सीरीज़ है, और अगर टॉपिक वाइज और फुल टाइम की बात करें तो 10 जो है प्लस टेस्ट सीरीज़ है, आपके याद रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैच में आपके 2.5 घंटे रोज़ आपकी क्लास रन करती है, और इसमें मैं आपके इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कवर करवाती हूँ और सर जो है कि आपके मैथ्स और स्टैट्स का पार्ट कवर करवाते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, जुड़े रहिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इलास्टिसिटी मेजर यूजिंग परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड पर क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड। तो आप सभी को पता है देयर आर 5 मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी। पहला हमारा है एक पॉइंट मेथड, ठीक है, आर्क मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, और आपके प्राइस इलास्टिसिटी और परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड भी इसको कहते हैं। एक हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, और एक याद रखिएगा कि आपके रेवेन्यू मेथड भी है, ठीक है, रेवेन्यू मेथड यहाँ पर आपके। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है फर्स्ट जो पॉइंट है आपके परसेंटेज की, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इसका पूरा फॉर्मूला आप देखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है इसका परसेंटेज मेथड का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉइंट मेथड की, तो पॉइंट मेथड का फॉर्मूला हो जाता है आपके लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर। तो जो आपके लाई करवाते हैं वो आपके डिमांड कर्व पे, ये आपका प्राइस है करवाते हैं। अब ये मान लीजिए A टू पॉइंट B है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी लास्ट 0, यहाँ पर लोअर सेगमेंट की वैल्यू इस पॉइंट B पे आपकी हो जाती है 0 डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट कितना है AB, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है 0। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें आपके, ये मान लीजिए C पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी देखेंगे तो लेस देन 1। कैसे लेस देन 1? तो C से लेकर B तक जो है आपका लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट आपका कितना है A से लेकर के C तक, ठीक है, ये अपर सेगमेंट है। तो ऊपर वाली वैल्यू अभी भी क्या है, छोटी है नीचे वाली वैल्यू के कंपैरेटिवली, यानी अपर सेगमेंट के कंपैरेटिवली, इसीलिए वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 आ जाती है। उसके अगर बात करें यहाँ पर आपके मिड में इलास्टिसिटी यहाँ पर 1 हो जाती है, यानी यहाँ पर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की वैल्यू क्या है, सेम होगी। यानी यहाँ पर मान लीजिए D पॉइंट है तो DB डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके AD, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। उसके बाद इस पॉइंट पे आपके इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये देख लेते हैं थोड़ा। तो अभी तक हमने देखा यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लीजिए था इलास्टिसिटी 0, यहाँ पर लेस देन 1, यहाँ पर इक्वल्स टू 1, यहाँ पर आपके ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर था इनफाइनाइट। फार्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। मान लीजिए ये A और C और D, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर सेगमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई DA, ठीक है, AC डिवाइडेड बाई DA। तो आपके लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, यहाँ पर लोअर सेगमेंट बड़ा हो गया तो यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट D पे बात करेंगे तो लोअर सेगमेंट की जो वैल्यू है वो आपके मान लीजिए कि DC तक है और अपर सेगमेंट आपका 0 है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइडेड होता है तो आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट आती है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट पे आपके 0 लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1 एंड इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये आपका जो है पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड जो है यहाँ पर है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्क मेथड की, जो कि जब 2 पॉइंट्स के बीच में हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है तो हम आर्क मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2, है ना। जब हम 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं या फिर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है कर रही हूँ आपको, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि जो आर्क मेथड है या फिर जो है जिसमें हम 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया था आपके, इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक फाइनल प्राइस होगा और एक इनिशियल प्राइस, और एक फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके फार्मूला बन जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। ठीक है, इंटू आपके हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है, Q1 प्लस Q2। इस तरीके से आपके फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर जो Q1 है दैट इज़ आपके इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी, और Q2 जो है वो आपके फाइनल क्वांटिटी है। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी। इसी तरीके से जो P1 है वो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है और P2 जो है फाइनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर का वैल्यू, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके प्राइस इंटू क्वान्टिटी, है ना। जब आपके प्राइस की वैल्यू, याद रखिएगा कि प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर रखेंगे, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है। जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक मेथड है। क्लियर है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। तो व्हेन इलास्टिसिटी मेजर यूजिंग परसेंटेज चेंज इन प्राइस टू द परसेंटेज चेंज, इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, आपके प्राइस इलास्टिसिटी और परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फार्मूला यूज्ड इन विच मेथड, किस फार्मूले में मेथड का यूज़, मतलब फार्मूला का यूज़ करते हैं आपके। तो जब हम पॉइंट मेथड की बात करते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी परसेंटेज मेथड की बात करते हैं, यहाँ पर आपके एक फार्मूला आपको देखने के लिए मिलता है इलास्टिसिटी का, दैट इज़ आपके डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये आपको फार्मूला देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें जब आप ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंट मेथड, तो उस समय इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये फार्मूला हो जाता है। उसके बाद हम आर्क मेथड की बात करें तो उसका भी मैं फार्मूला आपको लिख दे रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पीछे आपको लिखवाया। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। ये आपके फार्मूला बन जाता है आर्क मेथड का। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का आप जानते ही हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, और जब टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू बढ़ रही होती है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू जो है बढ़ रही होती है तो आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और जब आपकी कांस्टेंट होती है तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, और जब गिर रही होती है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, ये सभी आपको फार्मूला अच्छे से याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन इलास्टिसिटी मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। तो जब डिमांड कर्व के मतलब 2 जगह पे देखते हैं तो इसका फार्मूला जाता है आपके, इसका आंसर हो जाता है आर्क इलास्टिसिटी। अभी जस्ट मैंने पीछे फार्मूला दिया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। रेवेन्यू मेथड का फार्मूला क्या होता है, इसको मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, AR माइनस MR। ठीक है, ये आपके फार्मूला हो जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें आपके जब आपके MR क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो TR की वैल्यू क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। ठीक है, TR की वैल्यू आपकी बढ़ रही होती है। उस समय जो है आपके इलास्टिसिटी क्या हो गया, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, उस समय आपके इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है,
इसको मैं लिख दे रही हूँ ज़रा आपको। तो इस केस में आप लिख लीजिएगा कि MR जब आपके पॉजिटिव होगा और TR आपके इंक्रीज़ कर रहा होगा, इस केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, जब आपके MR आपकी क्या हो जाएगा 0, MR आपके 0 होगा तो TR क्या होता है आपके मैक्स पे, TR मैक्सिमम पे होगा, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर याद रखना है कि 1 के बराबर हो जाएगी। जब MR आपकी क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, और TR आपकी क्या कर रहा होता है, गिर रहा होता है, फॉलिंग, TR फॉलिंग कर रहा होता है, तो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है। आप इसको एक फॉर्मूले पे भी रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए 2 पॉइंट्स के बीच में आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इफ़ प्राइस फॉल टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। जब आपके नेगेटिव दिख रहा है ना, जब प्राइस आपके फॉल कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके बढ़ रहा है, तो उस केस में जो डिमांड होगी आपकी इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर आपके प्राइस फॉल करे, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करे फिर, तो यहाँ पर आपके लेस देन 1 का केस बन जाएगा। क्लियर है। और जब प्राइस फॉल या फिर इंक्रीज़ करे, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए, उसमें कोई भी बदलाव ना आए, तो आपकी इलास्टिसिटी हो जाएगा इक्वल्स टू 1 के बराबर। ये एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरीके से आपके बनता है, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। कैसे, जब आपके प्राइस फॉल हुआ, प्राइस आपके गिरा, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, Q1 से Q2 पे आ गया, है ना, Q1 से Q2 पे आ गया। तो प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी आपके ग्रेटर देन 1। अगर आपका प्राइस फॉल करे फिर भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर उतने का उतना ही रह जाए, तो इक्वल्स टू 1। अगर प्राइस फॉल करे और टोटल एक्सपेंडिचर भी आपके फॉल करे, तो आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके प्राइस फॉल करे और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। जब प्राइस फॉल करे, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करे, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। और अगर प्राइस फॉल करे या फिर बढ़ जाए, आपका टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज ना आए, तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 के बराबर आपके हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द रेवेन्यू मेथड ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेटिंग। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर आपके याद रखिएगा कि एवरेज रेवेन्यू और जो है कि मार्जिनल रेवेन्यू यूज़ होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, और प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाता है, तो टोटल एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर बन जाता है। तो हम याद रखिएगा कि जब रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि हम टोटल रेवेन्यू का भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, जब आपके 1 मोर एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहे होते हैं कमोडिटी का मार्केट में, और उससे जो भी हमें मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ बेस्ट टू यूज़। ठीक है, ये कब आपके बेहतरीन रहता है, जब आपके याद रखिएगा कि जब स्मॉल चेंजेस आते हैं ना, जब आपके स्मॉल चेंजेस आते हैं तो वहाँ पर होता है। जबकि आर्क मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा कि उसमें जो वैल्यूज़ होती है ना प्राइस और क्वांटिटी की, वो कुछ ज़्यादा ही बदल रही होती है। तो आर्क में 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। विच मेथड इज़ सुटेबल टू लार्ज प्राइस वैल्यू चेंज अकर। तो ये आर्क मेथड, अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्क मेथड बेस्ट कब होता है, जब आपके जो वैल्यू होती है प्राइस में लार्ज चेंज आ जाए, क्वांटिटी में लार्ज चेंज आ जाए, तो उस केस में हम जो है कि किस मेथड का यूज़ करते हैं, आर्क मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, ग्रेटर देन 1 है, तो प्राइस जो है आपके फॉल करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, राइज व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, बढ़ेगा जब आपके प्राइस फॉल करेगी। उस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन
1 हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नेगेटिव, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया मैंने कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी जस्ट बताया कि जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होती है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होती है तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू आपके नेगेटिव होती है उस केस में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कुछ आपके मेथड्स रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। आप हमारे बैच को भी ज्वाइन करके इनको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको बहुत मिनिमम प्राइस पे ये बैच अवेलेबल है 2199 में। तो बैच को ज्वाइन करके कांटेक्ट करिएगा, क्लासरूम में जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, जिससे कि हम आपको आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ा पाएँ। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।